देखिए, ये भी नगर विकास के मंत्री तेजस्वी यादव जी जब से हुए हैं और उसके बाद आनन फानन में जो ये निर्णय लिया गया है, ये अपने पिताजी की जो कृत्य है उसका पुनरावृत्ति किए हैं। लालू यादव जी के भी शासनकाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रोका गया था और पुनः तेजस्वी यादव जी भी जब नगर विकास मंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, तो इस पर रोक लगवा दिया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक प्रतिनिधि भुअर ओझा जी हैं। जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर के बिहार में राजनीति छिड़ी हुई है, चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि ये जो विवाद छिड़ा हुआ है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। IBN 7 को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे होंगे कि 4 तारीख को पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, स्थगित कर दिया गया है आरक्षण को लेकर के। इस पे जेडीयू का कहना है कि आप लोग की वजह से ये हुआ है। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश का स्पष्ट कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो बिहार सरकार ने EBC OBC का आरक्षण जारी किया है वो सुप्रीम कोर्ट के नियम के विपरीत है। इसलिए उन्होंने EBC के और OBC के जो रिजर्वेशन है उस पर सवाल खड़ा किया है हाई कोर्ट ने, न कि चुनाव पर कोई इस तरह का उनका रोक नहीं है। EBC और OBC के आरक्षण जो दिया गया है सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस पर हाई कोर्ट ने सवाल किया है और निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि जो भी हुआ है ये नियम के विपरीत हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हुआ है और इसमें भाजपा का कहीं से कोई हाथ नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। यह सरकार का मसला है। सरकार ने निर्णय लिया है कि कहाँ कितना आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण का एक लिमिट है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और उसको भी संभवतः पार किया है, जैसा कि हाई कोर्ट का निर्देश है। और जिस आधार पर आरक्षण EBC OBC को मिलना चाहिए उसको फॉलो बिहार सरकार ने नहीं किया है। इसलिए इसके लिए अगर कोई दोषी है तो बिहार सरकार और नगर विकास विभाग, जो वर्तमान नगर विकास मंत्री हैं और बिहार सरकार के मुखिया हैं, वो जिम्मेदार हैं। इसमें किसी पार्टी का कोई, न भाजपा का कोई हाथ है और न किसी पार्टी का मेरे समझ से हाथ है। अगर किसी का हाथ है तो सरकार, निर्वाचन आयोग, नगर विकास का है, जो नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, जो आनन फानन में आकर के और सरकार बनने के दूसरे दिन ही इसकी अधिसूचना जारी की गई हैं, बिना जांच किए हुए, बिना इसकी नियमावली को देखे हुए आनन फानन में घोषणा किया गया है, जिस पर हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से अभी OBC EBC के आरक्षण के आधार पर अभी स्थगित जारी हुआ था 9 सितंबर को और 10 से नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया था। इस पर भी प्रत्याशी नाराज थे कि इतना जल्दी सरकार को क्या है कि इतना जल्दी 10 तारीख से मतलब टाइम नहीं देना, ना कोई कागज हम लोग बना पाए हैं, नहीं ना कहीं से कुछ जो भी प्रक्रिया है हम लोग पूरा कर पाएंगे, हाई कोर्ट इस पर रोक लगाएगा, इसलिए ये किया गया था। देखिए, अभी तक के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिसूचना आज जारी हो और कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू हो जाए। ये आनन फानन में लिया गया निर्णय है, जो ये महागठबंधन की सरकार में निर्णय लिया गया है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो सीधे सीधे बिहार सरकार के मुखिया और नगर विकास विभाग के मंत्री, जो अभी वर्तमान मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, इसमें कहीं से किसी पार्टी का, भाजपा का कोई हाथ नहीं है। EBC का आरक्षण के बिना गणना किए हुए, उनका आकलन किए हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आनन फानन में निर्णय लिया गया, जिसके चलते हाई कोर्ट को इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना पड़ा। बिहार में भी जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार, वो कह रही है कि BJP शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है। देखिए, ये तो सामने आ गया कि कौन आरक्षण विरोधी है और कौन आरक्षण के पक्ष में है। अगर आरक्षण के इतना ही वो लोग अगर पक्षधर हैं तो नियम के अनुसार आरक्षण क्यों नहीं दिया? आरक्षण का कौन विरोध कर रहा है? OBC और EBC का किसने हक मारी किया है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात की है और कई तरह के राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए आयोग का गठन भी किया है। अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन हुआ है, अति पिछड़ा आयोग का भी राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया है। तो बिहार सरकार ने
जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आयोग का गठन करके, जैसा कि अभी जजमेंट में भी आया है कि डेडिकेटेड आयोग का गठन करके उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आपको आरक्षण देना है, तो इतनी जल्दी क्या थी? आपको एक बार पुनः देख लेना चाहिए था, आरक्षण की पुनः गणना कर लेनी चाहिए थी, और जब कुछ दिन बाद ही होता। ऐसे क्या था कि आज ही अधिसूचना जारी हुई, कल ही से नॉमिनेशन चालू हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि आज ये चुनाव पर रोक लगाना पड़ा। और जो भी प्रत्याशी थे नगर निकाय में जो चुनाव लड़ने के लिए जो नॉमिनेशन किए, उनके जो करोड़ों रुपया खर्च हुए पूरे बिहार में, वो सरकार उसकी भरपाई कैसे कर पाएगी? इसके लिए अगर सीधे सीधे कोई जिम्मेवार है तो अभी वर्तमान की महागठबंधन की सरकार है। देखा जाए आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा इसी 8 साल के शासनकाल में मिला है, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मिला है। उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण विरोधी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए जो किया वो सबके सामने है, और हमारे नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं वो भी आपके सामने हैं कि पहली बार हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को और निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। अगर आप जजमेंट पढ़िएगा हाई कोर्ट का, तो एक एक चीज़ का उसमें क्लियरफाई किया गया है। इसमें सीधे सीधे निर्वाचन आयोग को इसमें दोषी ठहराया गया है, और सरकार को भी इसमें कटघरे में खड़ा किया गया है कि आरक्षण के नियमों के विपरीत इन्होंने बिना उसकी पुनरावृत्ति किए हुए, उनका वांछित गणना किए बगैर आनन फानन में ये आरक्षण का पद निर्धारित किया गया, जिसके चलते हाई कोर्ट को रोक लगाना पड़ा है। देखिए, हर कोई जानता है कि अभी केंद्र सरकार में कैबिनेट का 78 मंत्री है, 78 मंत्री में 27 ओबीसी से आते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। देखिए, हम तो सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कई महीना पहले आ चुका है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में, तो फिर इसको क्यों बिहार में लागू किया गया? और पहले से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि डेडिकेटेड कमीशन गठन करके और त्रिस्तरीय जांच करके और उसके बाद आरक्षण दिया जाए, तो क्यों नहीं डेडिकेटेड कमीशन गठन किया गया? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बिहार सरकार के मुखिया, निर्वाचन आयोग, नगर विकास विभाग। इसमें कहीं से भाजपा का कोई हाथ नहीं है, और ये जो भी हकमारी हुई है वो इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेवार बिहार सरकार और नगर विकास विभाग, जो वर्तमान में महागठबंधन के सरकार में है। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से महागठबंधन में उथल पुथल मची हुई है, सुधाकर सिंह मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो उसके बाद अभी जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो क्या लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? ये तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कार्तिकेय सिंह का भी इस्तीफा हुआ, सुधाकर सिंह जी का भी इस्तीफा हुआ। आप कह रहे हैं जगदानंद सिंह जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो ये आपके सामने सब कुछ ठीक ठाक रहता तो मंत्री बनने के 1 महीना के अंदर में 2-2 मंत्री का इस्तीफा लिया गया या दिया गया, ये तो उनकी मामला है। लेकिन सबके सामने दिखाई दे रहा है कि पहली बार हुआ है कि सरकार बनने के 1 महीना के अंदर में 2-2 मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा या इस्तीफा ले लिया गया, तो सब कुछ ठीक ठाक मेरे समझ से नहीं है। सुधाकर सिंह लगातार अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां भी गलत लगेगा वहां मैं आवाज़ उठाऊंगा, चाहे वो मुझे पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना बोलना पड़े। देखिए, सुधाकर सिंह जी जब मंत्री बने तो कुछ समीक्षा किए होंगे, तो उनको पता चला कि माने कृषि विभाग में पदाधिकारी की मनमानी, चाहे जो भी उनकी खामियां दिखाई दी होगी, तो बहुत सारे मंत्री हैं जिसको दिखाई देता है चुप रह जाते हैं। लेकिन सुधाकर सिंह ने बोलने की हिम्मत की और किसानों की हक में बात की, जिसका नतीजा हुआ कि उनके मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। नहीं बोलते तो इस्तीफा नहीं देना पड़ता। मेरे समझ से तो अगर किसानों के हक में अगर आवाज़ नहीं उठाते तो उनको इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग कल पूरे बिहार की बात की जाए तो नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि जो पिछड़ा वर्ग है या तो पिछड़ा वर्ग है उनको उचित अधिकार मिल पाए। सही बात है, अगर नीतीश जी चाहते कि उनको आरक्षण सही ढंग से मिले
तो उन्होंने आयोग का गठन करके उसके अनुसार जो भी होता, जिसको जितना हक मिलता उसके अनुसार आरक्षण देते, उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। और ये लोग सीधे सीधे मैंने तो सुना, समाचार पत्र में भी आज पढ़ा और दूरदर्शन के माध्यम से भी देखा कि उनके एक वरीय नेता बोल रहे हैं कि वो उच्च न्यायालय पर भी उंगली उठा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है और उनको कहा जाए कि एक पार्टी के कहने पर, केंद्र सरकार के कहने पर उन्होंने ऐसा फैसला किया है, अब इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है। यहाँ पे तो महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन के लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं। महागठबंधन के लोग अपनी गलती छुपाने के लिए और भाजपा पर आरोप कर रहे हैं, जो कि कतई सत्य नहीं है। और आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई जनता के सामने आएगी और सबको पता चल जाएगा कि ये गलती नीतीश कुमार जी की हैं, नगर विकास मंत्री की हैं या किसी और की है। सुप्रीम कोर्ट 2010 में ही कहा था कि पहले आरक्षण की पूरी प्रक्रिया जो उसकी बात की गई है 2010 में ही किया था। उस समय आप लोगों की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय भी वहाँ हुआ था। यहाँ भी जो ये स्टे लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है, यहाँ भी आपकी सरकार नहीं, उसके बावजूद भी आप लोग घेरे जा रहे हैं। ये तो उनकी बात है, अब वो क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, ये तो उनकी बात है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने गलती कर दी है और अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पर वो दोषारोपण कर रहे हैं। वो जनता सब जान रही है, आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। देखा जाए तो लगभग 4600 प्रत्याशियों का भविष्य संकट में पड़ गया है और नगर निकाय के चुनाव रुक जाने की वजह से इस पर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये भी नगर विकास के मंत्री तेजस्वी यादव जी जब से हुए हैं और उसके बाद आनन फानन में जो ये निर्णय लिया गया है, ये अपने पिताजी की जो कृत्य है उसका पुनरावृत्ति किए हैं। लालू यादव जी के भी शासनकाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रोका गया था और पुनः तेजस्वी यादव जी भी जब नगर विकास मंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, तो इस पर रोक लगवा दिया है। और ये जो भी 4600 नगर निकाय के जो भी प्रत्याशी हैं जिनकी भविष्य अधर में है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार हैं तो सीधे सीधे नगर विकास के मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं और इनके सपोर्ट कर रहे हैं। इनके जो भी इनके सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी हैं, ये दोनों मिल करके और इस तरह का निर्णय लिए हैं जो कि जिसके चलते नगर निकाय के जो भी प्रत्याशी हैं उनका भविष्य अभी तत्काल अंधकार हुआ है। महागठबंधन की तरफ से हुआ है, हाई कोर्ट चाहे नीतीश कुमार नहीं चाहते कि पिछड़ों को उनका हक मिले, अगर चाहते तो पहले ही आयोग का गठन कर चुके हो।